राम आए लक्ष्मण आई, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे और सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक माह में आज हम सभी माता सीता की नितनेम की कहानी सुनेंगे। इसी के साथ कार्तिक स्नान करने वाली बुढ़िया माई की कथा को भी सुनेंगे। आज की ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि कार्तिक मास में नदी में स्नान करने से और इन कथाओं को नित नियम से सुनने से जो फल पुण्य मिलता है वो और किसी कार्य से नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इन कथाओं को कार्तिक मास में सुनने से घर में कलेश, धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं, घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। अब आइए भगवान की कृपा से हम इन कथाओं को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर इनका निरादर ना करें, क्योंकि इनका बड़ा ही महत्व है, इसलिए इन्हें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहेंगे। बोलिए भगवान श्री राम की जय। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी उसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि हे स्वामी, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर ले आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि हे बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने अपनी कथा प्रारंभ करी। राम आए लक्ष्मण आई, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाई। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम, शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगी, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि
वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आई, देश के पुजारी आई, नित नेम का नेम लाई। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम। शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और वह बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाई। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम, शाल दुशाल पोटो राम। शाल दुशाल ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी सभी के घर परिवार को सुख शांति प्रदान करना। बोलिए जय जय श्री राम। अब हम कार्तिक मास की दूसरी कहानी को सुनते हैं, जिसे कार्तिक स्नान के बाद सुना जाता है। एक समय में एक बुढ़िया माई रहती थी, जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई, तो भगवान की कृपा से वह खाली डब्बा फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनवाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा।
बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, हे माँ, घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई है। जमाई अपनी सास जो गधी की योनि में चली गई थी उसको बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब हम कार्तिक मास की तीसरी कथा को सुनते हैं। तो आइए अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हम भगवान की कृपा से इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा नदी में गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठा करके घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा
उस ओर से निकलता तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़ी हो गई तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाती तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाती तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देती। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने दीन बुढ़िया पर कृपा करी, इसी प्रकार इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा बरसाना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सभी के घर माता सीता की कृपा से खुशियों और धन के भंडार भरे रहें। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो सब भी माता सीता की नित्य-नेम की कथा सुनकर और कार्तिक स्नान की कथा सुनकर उनके भी भंडार भरे रहें। और ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।